औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 3 फ़ेल माज़ी मारूफ मनफ़ी। इससे पहले जो हमने सबक पढ़ाया था उसमें फ़ेल माज़ी मारूफ मुस्बत था। फ़ेल माज़ी मारूफ मुस्बत ये चीज़ बताई गई थी इस्तिलाहात के सबक में कि दो चीज़ें होती हैं, मुस्बत और मनफ़ी। मुस्बत वो है जिससे फ़ेल का किसी काम का होना मालूम हो, जैसे नसरा उसने मदद किया, यज़हबु वो जाता है। और मनफ़ी जिससे किसी काम का ना होना मालूम हो। तो मुस्बत को आप अफर्मेटिव कहिए और मनफ़ी मतलब निगेटिव। तो अफर्मेटिव एंड निगेटिव, तो जिससे किसी काम का होना मालूम हो वो मुस्बत है, मुस्बत पॉजिटिव। मनफ़ी निगेटिव, जिससे किसी काम का ना होना मालूम हो। तो ये कह रहे हैं कि अरबी में माँ और ला के माने नहीं के आते हैं। माँ के माने अरबी में 3-4 मीनिंग में माँ का इस्तेमाल होता है। माँ के माने नहीं भी होता है, माँ के माने क्या भी होता है, और माँ के माने जो भी होता है। तो एक माए नाफिया होता है, एक माए मौसूला होता है, और एक माए इस्तिफामिया होता है। माए इस्तिफामिया मतलब जिससे सवाल किया जाए, इंट्रोगेटिव, जैसे माँ इस्मुका तुम्हारा क्या नाम है, माँ हादा ये क्या है। और जब माँ इस्म फ़ेल से पहले आएगा, फ़ेल माजी से, तो वो माए नाफिया हो जाएगा। और माँ दो जुमलों के बीच में आए जोड़ने के लिए, तो वो इंटरजेक्शन का काम करेगा। खैर और ला के माने भी नहीं के हैं। तो कह रहे हैं कि अब अगर माजी के किसी सेगे पर माँ बढ़ा दें तो उससे काम का ना करना मालूम होगा। जैसे माँ फ़ाला उसने नहीं किया, फ़ाला किया, माँ फ़ाला नहीं किया। नसरा मदद किया, माँ नसरा नहीं मदद किया। कतबा लिखा, माँ कतबा उसने नहीं लिखा। इसी को माजी मनफ़ी कहते हैं। कह रहे हैं ज़्यादातर माजी पर माँ लगाकर ही माजी मनफ़ी बनाई जाती है। ला बढ़ाने की सूरत में उसको मुकर्रर लाना होता है। मुकर्रर मतलब 2 बार, जैसे ला कतबा वला क़रआ। तो अगर माजी को ला लगा के मनफ़ी बनाएंगे तो मुकर्रर करना पड़ेगा। माजी मनफ़ी की गर्दान इसी तरह होगी, सिर्फ हर सेगे के पहले माँ बढ़ा दिया जाएगा। जैसे फ़ाला की गर्दान जो आपने पढ़ा है उससे पहले देखिए माँ लगा दिया गया और मीनिंग में नहीं के माने आ गए। तो अगर आपने एक बार गर्दान याद कर लिया, तशरीफ़ याद कर लिया, तो फिर पूरी चीज़ आसान हो जाएगी। चूँकि ये बहस आ चुकी है इसलिए मैं इस पर टाइम नहीं लगाता हूँ। आप चलिए कह रहे हैं दखला नसरा कतबा से माजी मनफ़ी की पूरी गर्दान माँ मानी सेगे अपने कापी पर लिखो। फिर ये मश्क करिए, माँ फालतू, माँ नसरतू, माँ कतबतू, मश्क करना। इन जुमलों की अरबी बनाओ, ये भी आपको मश्क करना है। तो इस सबक में सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि फ़ेल माजी से पहले माँ बढ़ा करके नफ़ी हो जाती, मनफ़ी हो जाती है। चूँकि इस सबक में कुछ नहीं है इसलिए एक सबक और पढ़ा दे रहे हैं। सबक नंबर 4 फ़ेल माजी की मुख्तलिफ सूरतें। हर्फ की तादाद के एतबार से फ़ेल की हर्फ की तादाद के एतबार से फ़ेल की 2 किस्में हैं, सुलासी और रुबाई। सुलासी और रुबाई। सुलासी का मतलब जिसमें 3 हर्फ हों, जैसे फ़ाला। देखिए इसमें 3 हर्फ हैं, फ़ा है, आइन है और लाम है। इसी तरीके से नसरा, तो देखिए नून स्वाद रे 3 हर्फ हैं। तो वो फ़ेल जिसमें 3 हर्फ हो उसको सुलासी कहते हैं, और जिसमें 4 हो उसको रुबाई कहते हैं। रुबाई बहुत कम होते हैं। 90 से 95% अरबी के तमाम अफ़ाल सब सुलासी ही हैं। इसमें कुछ हरूफ आगे पीछे बढ़ाए जाते हैं, तो जो खाली रहते हैं उसको मुजर्रद, और अगर कुछ अल्फाज बढ़ाए जाते हैं तो उसको मज़ीद फ़ीह कहा जाता है। लेकिन असली हरूफ 3 ही रहते हैं। तो हरूफ असलिया अगर 3 हैं तो सुलासी कहलाएगा, सुलासी मुजर्रद। और अगर किसी बाब में ले जाने के लिए कुछ अल्फाज बढ़ाए गए हैं तो उसको मज़ीद फ़ीह कहते हैं। इसी तरीके से फिर रुबाई की भी 2 किस्में होती हैं, मुजर्रद और मज़ीद फ़ीह। ये बहस आगे आएगी। फ़िलहाल इसकी 3 सूरतें बताना है। देखिए आपने देखा फ़ाला,
तीनों हरूफ पर ज़बर है। जैसे नसरा, नसरा में देखिए तीनों पर ज़बर है। शरीबा, शरीबा, इसके अंदर देखिए दूसरे हर्फ पर ज़ेर आ गया। करूमा, दूसरे हर्फ पर आप देख रहे हैं पेश आ गया, और आखिर पर भी पेश आ गया। सामिआ, सामिआ, दूसरे हर्फ पर ज़ेर आ गया। तो ये जो दूसरा हर्फ, तो दूसरा हर्फ करने के बजाय हम इसको कहेंगे आइन कलमा। सुलासी के अंदर चीज़ों को समझने के लिए हम पहले हर्फ को फ़ा कलमा, दूसरे को आइन कलमा और तीसरे को लाम कलमा कहेंगे। अब जैसे हमें ये कहना हो कि रे पर ज़ेर आ गया, तो नहीं, हम कहेंगे शरबा के आइन कलमा पर ज़ेर आ गया, करोमा के आइन कलमे पर पेश आ गया, और समेआ के आइन कलमे पर ज़ेर आ गया। तो माजी के औज़ान में 3 शक्लें बनती हैं आइन कलमा की रियायत के एतबार से, यानी 3 वज़न हो गए। यही चीज़ है कि बाज़ अफ़ाल ऐसे होते हैं जिसमें माजी का दूसरा हर्फ मफ्तू होता है। दूसरा हर्फ का मतलब आइन कलमा, जैसे फ़अला, नसरा, फ़तहा। इन तीनों में आप देख रहे हैं कि आइन कलमा पर ज़बर है, यानी स्वाद के बजाय इसको आइन कलमा बोला जाएगा, ता के बजाय इसको आइन कलमा बोला जाएगा। और बाज़ अफ़ाल का दूसरा हर्फ मकसूर है, जैसे शरिबा, आलिमा, लबिसा। यहाँ पे देख रहे हैं रा पे ज़ेर है, लाम पे ज़ेर है और सीन पे ज़ेर है, यानी आइन कलमा पे ज़ेर है। बाज़ अफ़ाल ऐसे होते हैं जिसमें माजी का दूसरा हर्फ मज़मूम होता है, जैसे क़रूबा, बऊदा, ज़ऊफ़ा। तो आइन कलमा पर पेश है, यहाँ भी पेश है, यहाँ भी पेश है। ये कुल 3 सूरतें हुई। ये भी मालूम हुआ कि ये मुख्तलिफ सूरतें दरमियानी हर्फ की वजह से हैं। पहला और आखिरी हर्फ तीनों हालतों में एक ही तरह मफ्तूह है। तो इस तरह से 3 शक्लें बनी, फ़ाइला, फ़अला और फ़अला। मालूम हुआ कि इससे हरफी फ़ेल माजी के 3 वज़न आते हैं। वो तीनों वज़न होते हैं फ़अला, फ़ाइला, फ़अला, यानी आइन कलमा पे ज़बर, आइन कलमा पे ज़ेर और आइन कलमा पे पेश। तो फ़अला की मिसाल जैसे नसरा, फ़तहा, अबदा। फ़ाइला की मिसाल शरिबा, समिया, जहिला। और फ़अला के क़रूबा, करूमा, सलुहा। इन सब की गर्दानें इसी तरह होंगी जैसे आप पढ़ चुके हों, अलबत्ता दूसरे हरफ की हरकत अपनी हालत पर रहेगी। बस इतना ही अभी समझना है। औज़ान के ताल्लुक़ से अरबी में 43 वज़न आते हैं। 43 वज़न में से 12 या 14 वज़न ऐसे हैं जो बहुत कामन हैं, बकिया बहुत शाज़ होते हैं, कम इस्तेमाल होते हैं। आपको सिर्फ इतना जानना रहेगा कि अरबी में अफ़ाल के कुल 43 वज़न हैं, जिसमें 12-13 कामन है। तो 12-13 ही आपको याद करना है, उन्हीं को इस्तेमाल में रहना है। बकिया को सिर्फ जान लेना है कि ऐसा होता है, क्योंकि उनका इस्तेमाल बहुत कम है। अब तुम्हें से हरफी फ़ेल माजी मारूफ के तमाम औज़ान फ़अला, फ़अला, फ़अला से माजी मुस्बत और माजी मनफी बनाना आ गया। ऊपर लिखे तीनों किस्म की माजी के फ़ाल से माजी मारूफ मुस्बत मनफी की गर्दान कापी पे लिखिए। तो अब सब चीज़ों की ये मश्क करिए, इसकी अरबी बनाइए, अफ़ाल समझिए। और माजी मनफी तुम पढ़ चुके हो, चंद जुमलों की अरबी बनाओ, इसकी अरबी बनाइए। तो ये सबक नंबर 3 और सबक नंबर 4 है। सबक नंबर 3 में सिर्फ इतना बताया गया कि फ़ेल माजी मारूफ मुस्बत से पहले मा बढ़ा देंगे तो मनफी हो जाएगा, गर्दान ऐसा सच रहेगी। और इसकी मुख्तलिफ़ सूरतों में यह है कि सुलासी मुजर्रद का जो वज़न है उसका आइन कलमा पे कभी ज़बर, कभी ज़ेर, कभी पेश आता है। ये 3 वज़न बुनियादी तौर से होते हैं। बकिया इसकी गर्दान, इसकी मीनिंग, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। इसकी प्रैक्टिस करिए और जो जो लफ्ज़ इसमें हैं ये सब चीज़ें, जैसे यहाँ पे नसरा, फ़तहा, अबदा, शरिबा, समिया, जहिला, करूबा, करूमा, सलुहा, इन सब की मीनिंग, इनकी गर्दान, मुस्बत की और मनफी की पूरा प्रैक्टिस करिए। और जो ये जुमले दिए गए हैं इनकी भी प्रैक्टिस करिए और इसको मिलाइए और लिख करके मुझे भेजिए। तो ये 2 सबक तमरीन सर्फ के हो गए। अब इसके बाद माजी मजहूल पढ़ेंगे हम 5वें सबक में। मारूफ हो चुका, मजहूल पढ़ेंगे।